दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1219 दिन हो गए हैं, जबकि गाज़ा में युद्ध के 627 दिन हो चुके हैं और ईरान के साथ शांति का दूसरा दिन। तीनों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच में दक्षिणी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने शेवचेंको पर कब्जा कर लिया है। नोवोपावलोव्का क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने याल्टा पर भी कब्जा कर लिया है और वह वोल्चिया रिवर के पश्चिमी तट पर भी पहुंच चुके हैं। इसी क्षेत्र में यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं जोएदा, मिर्नी, पुडुब्नी की तरफ और मालिवका की तरफ, जो निप्रोपेट्रोवस्क बॉर्डर से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। पूर्व में भी दोनेस्क क्षेत्र से निप्रोपेट्रोवस्क बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी पोक्रोवस्क क्षेत्र में पश्चिमी दिशा में नोवोइकनोमिकनी की तरफ और उडाकने कोटलिनी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व में खार्को के क्षेत्र में लाइमान और कुपियान क्षेत्र में भी इनकी बढ़त जारी है। कुर्स्क सूमी क्षेत्र में कुर्स्क के पश्चिम से यूक्रेनियन सैनिक का बार बार आक्रमण हो रहा है, पर कोई उनको उपलब्धि नहीं मिली है, जबकि रूसी सैनिक सूमी में आगे बढ़े जा रहे हैं। मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं। हमास ने वहां एम्बुश लगा के आईडीएफ के एक आर्मर्ड व्हीकल पर आक्रमण किया दक्षिणी क्षेत्र में यानी यूनुस खान में, और वहां पे 7 इजरायली सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया, 16 से अधिक घायल हुए। एक दूसरे इसी तरह के गेरिल्ला युद्ध में उत्तरी गाजा में भी हमास के सैनिकों ने आक्रमण किया है और आईडीएफ की पोजीशन वहां पे डिफेंसिव लाइन हो रखी है या डिफेंसिव पोजीशन हो रखा है। इस बीच में युद्धबंदी को तोड़ने के बाद से सैकड़ों औरतें और बच्चे भी तबाह हो चुके हैं इजरायली आक्रमण के कारण, यानी यह जनसंहार रुक नहीं रहा है। आश्चर्य यह है कि जब भी समझौता हुआ है इजराइल के साथ, चाहे हिजबुल्लाह का हो या ईरान का हो, उसमें गाजा पट्टी यानी हमास या पैलेस्टीन स्टेट की कोई चर्चा नहीं है। इस बीच में हेग यानी नीदरलैंड्स में 32 सदस्यों वाली नेटो का समिट हुआ और वहां पे सारा नानुकूल ड्रामा करने के बाद से ट्रम्प भी पहुंचे और जापान, दक्षिण कोरिया के भी नेता पहुंचे और कुल मिलाकर 9,000 से अधिक लोग उसमें शामिल हुए, जो 24 और 25 जून को चला। और यह लोग गिद्ध हैं वास्तव में। एक बड़ा गिद्ध है अमेरिका, जो कि दुनिया भर में लाशों के व्यापार में शामिल है, वॉर इंडस्ट्रीज में शामिल है, मुनाफाखोरी और लूट जबरदस्त जारी है। उसके छोटे छोटे दूसरे जैसे नाटो के अन्य देश, यूरोपियन यूनियन के देश, इधर जापान और दूसरे लोग, वह भी शामिल है। और हमारे जैसे कुछ लोग उसमें तालियां बजा रहे हैं कि यह विश्व में प्रजातंत्र बहाल कर रहे हैं, यानी यह उनका प्रजातंत्र है। साम्राज्यवादियों और बड़े बड़े पूंजीपतियों और वित्तपतियों का प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, ताकि वो दुनिया में दबदबा बनाए रखें, विरोध करने पर हजारों नहीं लाखों को खत्म कर दें और अपनी लूट जारी रखें। इस बीच में भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियो 4 मिशन में गए, यानी अंतरिक्ष यात्रा में 41 वर्ष बाद अमेरिकी सैटेलाइट में, और यह एक ऐतिहासिक क्षण है। अब ईरान से संबंधित कुछ खबरें। ट्रंप ने कहा है कि जो बॉम्बिंग उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया है, वह हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुआ था उससे तुलना की जा सकती है, क्योंकि उस बॉम्बिंग के बाद भी युद्ध विराम हो गया था और आज भी हुआ है। जबकि पेंटागन और कुछ अन्य सूत्रों ने भी यह कहा है कि 3 जगह यानी नतांज, फुर्दो और एस्फहान, जहां पे इजरायली एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की है, वह महीनों नहीं बल्कि कुछ ही महीनों की बात है, अधिक से अधिक 6 महीना से पहले, जबकि वह लोकेशंस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज फिर से पूरी की पूरी तरह से वापस बहाल किए जा सकेंगे। और ईरान ने अब आईएईए से
किसी भी तरह के समझौते और कोऑपरेशन करने सब इनकार कर दिया है। यह असर है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ का। इस बीच ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अब बीजिंग पहुंचे हुए हैं। एक चीज़ और बता दूं कि 20 से 22% ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल के लिए दागे गए थे, उसे जोर्डानियन एयरफोर्स ने थाड की मदद से उन्हें बर्बाद कर दिया, यानी इजराइल की सुरक्षा की। बाकी सबों में अमेरिका और अन्य देशों की मदद के बाद आईडीएफ ने केवल 50% ही बैलिस्टिक मिसाइल झेले। उसमें से कितना इंटरसेप्ट किया नहीं किया वह फिर कभी बाद में। हाँ, ये बता दूं कि ईरान के 30 टॉप लेवल के जनरल्स मारे गए हैं इस युद्ध में। याद रखें, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर कभी भी भरोसा ना करें। धन्यवाद।